बेशरम निषाद मिल जाएगा तो चप्पल से हम उसको देंगे दो। संजय निषाद को तो माननीय योगी जी को सीधे कैबिनेट से बाहर करना चाहिए। संजय निषाद चमन चूतिया इंसान है। तू हंस के बातें कर रहा है, मजे ले रहा है, तू क्या कॉमेडी सीरियल चल रहा है? समाजवादी पार्टी जहाँ तक रही है वो केवल ये कहती जितने मुसलमानों के साथ दुराचार अत्याचार हो उतना हमका फायदा हो। हमारी सरकार को उसको लात मार के भारत सरकार से बाहर करना चाहिए। जो ये नीतीश कुमार है वो सटियाए हुए बुड्ढे हैं, ठरकी बुड्ढे। अखिलेश यादव को सहारा है कि हमारे साथ संजय निषाद गठबंधन में आ जाए, इसलिए अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। योगी जी को तत्काल प्रभाव से लात मार के उसको कैबिनेट से निकालना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में गर्माहट देखने को मिली रही है, अगर नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब हटाया उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी उसी पे बयानबाजी जारी है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जिस तरीके से बयान दिया कि हिजाब ही तो हटाया था, कुछ अलग छू लिए थे तो और क्या होता है, इस पे लगातार विवाद जारी है। उसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जिस तरीके से संजय निषाद का बयान आता है कि हिजाब ही तो हटाया और कुछ तो नहीं छुआ। पहली बार मैं बताती हूँ कि जो ये नीतीश कुमार है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इन्होंने पहले भी एक महिला को पीछे कंधे से खींचा था, एक को माला डाली थी, ऐसे वीडियो उनके आ चुके हैं। वो महिलाओं की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, वो सटियाए हुए बुड्ढे हैं, ठरकी बुड्ढे। और उससे भी बड़ा पागल ये निषाद है जो ऐसी गंदी बातें करता है, बैठ के उंगली की बातें करता है। उसकी उंगली काट लेनी चाहिए, उसको चौराहे पे खड़े होकर चप्पल देनी चाहिए। और मैं तो कहूँगी योगी जी को तत्काल प्रभाव से लात मार के उसको कैबिनेट से निकालना चाहिए। योगी जी तो संत महात्मा है, ब्रह्मचारी है। ऐसे गंदी भाषा वाले को जो मुस्का के ऐसी गंदी बातें करता है उसको क्यों रखते हैं अपनी कैबिनेट के अंदर? फौरन उसको कैबिनेट से निकाला जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी भाजपा के साथ रह रहा है उसकी पूरी मानसिकता गंदी हो जाती है। वो महिला विरोधी बन जाते हैं, गंदी बातें करते हैं। क्या ये लोग महिला से नहीं पैदा हुए? भाई पेड़ पे से तो नहीं गिरे होंगे ना, महिला से पैदा हुए। महिला की तुम्हारी मानसिकता इतनी गंदी हो गई। भाजपा के साथ महिला विरोधी हो जाते हैं। महिला की विरोधी है, महिला विरोधी है, महिलाओं की विरोधी इन द सेंस गंदी बातें करने वाले महिलाओं के बारे में उनको एक मनोरंजन की वस्तु समझने वाले। भाई तू हंस के बातें कर रहा है, मजे ले रहा है, तू क्या कॉमेडी सीरियल चल रहा है? क्या ये क्या तुझे मजा आ रहा है? ऐसी बात हम बेशरम निषाद मिल जाएगा तो चप्पल से हम उसको देंगे दो खींच के। ऐसा जाहिल बुड्ढा मंत्री है। अरे मंत्री है तो क्या हुआ भाई? महिलाओं की इज्जत नहीं करेगा? हम तो कह रहे बाबा जी उसको लात मार के निकाल दे। मंत्री है तो क्या महिलाओं की इज्जत नहीं करेगा? बेशरम है वो, जाहिल बुड्ढा है एक नंबर का। बता रहे हम आपसे। क्या कहोगे संजय निषाद को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिजाब ही तो छुआ है और कहीं तो नहीं छुआ? देखिए, एक चीज हम आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक, एक संस्कारिक, एक राष्ट्र की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी नहीं। दूसरी बात है, अगर नीतीश जी ने जो भी किया है वो भी एक निंदनीय घटना है और हम अब शब्द नहीं संजय निषाद जी को कह सकते हैं। बाकी यही बलिया में अभी एक शब्द गलत बोले थे और जो है यहाँ भी अभी जो शब्द बोले हैं तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर चल रहे हैं। और अगर ऐसी टिप्पणी उन्होंने की है संजय निषाद जी ने तो इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और भारतीय जनता पार्टी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं और माननीय गृह मंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को सरकार में रखने से सरकार की जो है छवि को गंदा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान भी अपना जो है परिवार अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनाई हुई रास्ता को मानता है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और संजय निषाद को तो माननीय योगी जी को सीधे कैबिनेट से बाहर करना चाहिए और ऐसे लोगों को सरकार में रहते हुए भाईचारा का जो है एक सिस्टम तोड़ रहे हैं, ऐसा इसकी घोर निंदा हम करते हैं। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन लोग जो कहते हैं जैसे मुसलमान की बहन है, जैसे हिंदू की मेरी बहन है, वैसे मुसलमान की भी मेरी बहन है। मैं मानता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच होगी और जांच होने के बावजूद में संजय निषाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी सख्त कार्रवाई कराने का काम करेंगे। रही बात जहां तक समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी, अरे भैया वो समाजवादी पार्टी जहां तक रही है वो केवल ये कहती जितने मुसलमानों के साथ दुराचार अत्याचार हो उतना हमका फायदा हो। बाकी अखिलेश यादव जी तुम्हारे हाथ मुसलमान नहीं लगने वाला है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में आजम खां भी आपके हाथ से जा रहे हैं। जिस दिन आजम खां आपके हाथ से जाएंगे उस दिन सारे के सारे ही इनके जो है साइकिल के दोनों पहिया पंचर होंगे। लेकिन संजय निषाद पे कोई बयान अखिलेश यादव नहीं देते हैं हिजाब वाला जो बयान का इसलिए दिया है, संजय अखिलेश यादव को भी जो है सहारा है कि हमारे हो सकता है गठबंधन में आ जाएं।
अखिलेश यादव को सहारा है कि हमारे साथ संजय निषाद गठबंधन में आ जाए, इसलिए अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अखिलेश यादव को अपनी औकात 27 में जब 27 विधायक आएंगे तब मालूम होगी। आज अगर सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, कौन सरकार बनाएगा? समाज, अरे एक मिनट, समाजवादी कांग्रेस केवल कहती है कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। तुमने मुसलमानों को क्या दिया है? क्या नेता विरोधी दल मुसलमान होता समाजवादी ने बनाया होता, या कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद को बनाया होता तो मुसलमानों का नेतृत्व होता। इन लोगों ने, सपा कांग्रेसियों ने केवल मुसलमानों को ठगने का काम किया है। और मुसलमान आने वाले समय में कहीं असरुद्दीन ओवैसी का और बहन कुंवारी मायावती जी का गठबंधन हो गया तो ये जो है सपा कांग्रेस ताड़ हो जाएगी, तो जमानत बचाने लायक नहीं रहेंगे। ये लोग जो है अनुसूचित जात की बात करते हैं। आज जो भी संजय निषाद बोले हैं वो अखिलेश यादव इससे खुश हैं कि मुसलमान जहिमा हमारी तरफ बिलबिला के आ जाए। बाकी मुसलमान भाइयों से हम हाथ जोड़ के तारीफ गुजारिश कर रहे हैं कि समाजवादी जो भी आज जुल्म ढहा गया है, ढहाया जा रहा है, उसकी जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस पार्टी है। मतलब जो संजय निषाद कह रहे हैं वो अखिलेश यादव करवा रहे हैं क्या? बिल्कुल। क्यों नहीं आपने बयान दिया है? अगर मुसलमान नेता विरोधी दल होता तो अब तक रोड पे आया तो अखिलेश यादव ने कौन जिम्मेदार पद पर मुसलमान को बैठा रहा है, या कांग्रेस ने कौन जिम्मेदार पद पर मुसलमान को बैठा रहा है? बाकी एक बात जरूर कहते सपायु कांग्रेसी कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। तुमने हमको क्या नेतृत्व दिया? तुमने क्या हमको नेतृत्व पर दिया है? अब हर एक मिनट आने वाले समय में सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों के कोई दुश्मन है तो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी। और सबसे हम हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि अपना मुखिया अपना नेतृत्व करना चुनो। ये समाजवादी कांग्रेसी चाहते हैं कि मुसलमानों पर हमेशा जुल्म ढहा जाए। हम भी एक मुसलमानों से चाहे देवबंद के कैबिनेट मंत्री तो भाजपा सरकार में है ना संजय निषाद? अरे भाजपा सरकार में है। बाकी अखिलेश यादव इसलिए नहीं बोल रहे कि हो सकता है संजय निषाद से हमको कल गठबंधन करना पड़े। एक मिनट, हम यही कहेंगे मुसलमानों से और खास तौर पर देवबंद वालों से गुजारिश करेंगे, मौलानों से कि जो है समाजवादी कांग्रेस की नाश पढ़ो। इन्होंने क्या मुसलमानों को हिस्सेदारी समाजवादी और कांग्रेसियों ने दिया है? समाजवादी कांग्रेसियों ने क्या मुसलमानों को हिस्सेदारी दिया? आज मुसलमान पर जो हो रहा है इसके जिम्मेदार जो भी है वो समाजवादी कांग्रेस है, जो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। ठीक है, इनसे ले लेते थोड़ा सा। क्या कह रहा हो संजय निषाद वाले बयान पे अखिलेश यादव कहे चुप्पी साधे हुए हैं। संजय निषाद कह रहे हैं कि नकाब भी तो हटाया था, कहीं और छू लेते तो क्या कर दिए होते भैया? ये सब विनाशकारी बुद्धि भी है। संजय निषाद देखिए भाजपा में है ना सम्मिलित, तो भाजपा के ही ना मानसिकता से चलेंगे, तो भाजपा के ही लोग हैं। भाजपा क्या मानसिकता है? ये भाजपा के मानसिकता से बोले हैं वो। भाजपा क्या मानसिकता है? भाजपा क्या मानसिकता, वही तो भाजपा की मानसिकता है कि मुसलमानों को एक टिकट नहीं दिए। आप देखिए लीजिए बिहार का, इसलिए मुसलमानों के विरुद्ध बोलते हैं। ये मुसलमानों के विरुद्ध हमेशा बोलते हैं। एक सब क्या है? उत्तर प्रदेश के दानिश अंसारी कौन है? इनसे पूछिए, हमारी सरकार में मंत्री है। अरे सुनिए, तुमको यार सुनिए बताते रहे भाई, जल्दी सुनिए। रही बात है ना, महिलाओं पर जितनी बड़ी टिप्पणी भाजपा शासन काल में होता है कोई शासन काल में नहीं हुआ है। भाजपा फूल बरसाते हैं, आज भी बरसाते हैं, महिलाओं को सम्मान करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। आप क्या चुप रहो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, शांत रहो। दिख रहा था तब आप नहीं देखते? देखिए भाई, वहाँ पर भी नहीं, वहाँ पर भी जो बोला था उसको क्या बोला कि उस तरीके से समझाया गया। इसको या तो तुम बोलो, जो मुसलमान बोले थे उनको समझाया गया। अखिलेश यादव कुछ बोले ही नहीं थे उस पर। नहीं, सुनिए, आम जनता ने बोला। आम जनता क्या मतलब? जिसकी पत्नी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोल रहे हैं, क्या मतलब? नहीं, सब बोले, सब समझाए उनको, वोट बटोरना है, सब समझाए उनको। अरे समाजवादी पार्टी के साथ तो मुसलमान है, खुले मन से मुसलमान है समाजवादी पार्टी के साथ। क्या कह रहे हो? देखिए संजय निषाद चमन चूतिया इंसान है। ठीक, उसने अगर ये बोला है तो बहुत गलत। पहली बात मैं भाजपा कहूँ, हमारी सरकार को उसको लात मार के भारत सरकार से बाहर करना चाहिए। उसने कुछ दिन पहले हमारे बागी बलिया को बोला था कि बागी बलिया का दलाल है। वो चमन चूतिया इंसान 5 बजे दारू पी के 7 बजे बयान देता है। 5 बजे दारू पीता है, 7 बजे बयान देता है। वो महामूर्ख है।
वो महामूर्ख है, मानसिक रूप से रोगी है। और दूसरी चीज, हमारी सरकार गलत नहीं है। एक इंसान अगर गलत हो गया तो उससे भाजपा को आप टारगेट नहीं कर सकते। बगल वाले साथी कहते रहते कि भाजपा की मानसिकता है। अरे भैया, अखिलेश यादव, अब वही अखिलेश यादव हैं जी। एक मुस्लिम समुदाय के लोग ने डिम्पल यादव पे अभद्र टिप्पणी कर दी और उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। देखिए, इन्होंने फिर से आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला खुद तो बयान देते हैं और वही दूसरे को संदेश देते हैं कि लोग भी करें। देखिए, भाजपा की मानसिकता आपसी सौहार्द बिगाड़ना है, वही दूसरों को संदेश देना चाहती है। संजय निषाद जी ने महिलाओं के जो है सम्मान में उन्हें बोलना चाहिए, शर्म करना चाहिए, और वही नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और वही ये लोग कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, इन्होंने क्या कहा, घूंघट खोला। महिलाओं के सम्मान में भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात, भाजपा सरकार, ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि मुस्लिम के लिए बहुत, मुस्लिम के अगर इतना करती है तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम को कितने टिकट दे दिए गए। झगड़ा करने के लिए नहीं। आप अभी कह रहे थे कि भाजपा सरकार ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है। अखिलेश यादव परिवारवाद की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव किसी यादव को छोड़ के क्यों नहीं किसी ठाकुर को दे देते हैं? क्यों नहीं? अखिलेश यादव आजमगढ़ से धर्मेंद्र को छोड़ के क्यों नहीं दूसरे यादव को टिकट देते हैं? आजमगढ़ से यादव को छोड़ के, धर्मेंद्र यादव को छोड़ के क्यों नहीं किसी दूसरे यादव को टिकट देते हैं? अखिलेश यादव किसी ठाकुर को टिकट क्यों नहीं दे? अखिलेश यादव की वही सरकार जिसमें महिलाएं बाहर तो निकलती है। तो खाली नफरत ठाकुरों से है भैया, बता दे रहे हैं भैया। अखिलेश यादव वही सरकार है जिनकी सरकार में महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कब अपने घर वापस आएंगी। ये गुंडों की सरकार, ये बलात्कारियों की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव ने गुंडा पाला है, माफियाओं को पाला है, आतंकियों को पाला है। ये क्या बात करेंगे? अपने बाप के दम पे मुख्यमंत्री बनने वाला इंसान एक बार अपने दम पे मुख्यमंत्री बन के दिखा दे। एक मिनट, यही ठाकुरों के बल पर 12 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, और ये ठाकुरों का अपमान करके ये जो है सुरक्षित सैफई परिवार नहीं राज कर पाएगा। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों को हमेशा तेज कैसा बत्ता चूसा है और चूस के निकाला है। आज जो मुसलमानों पर जुल्म ढहा जा रहा है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी और कांग्रेस पार्टी है। और 27 में अखिलेश यादव 27 सीटें नहीं पाएंगे। परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार सब लालू के और मुलायम के परिवार से पैदा हुआ है, इस पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में लगा के कार्यकर्ता से चपरासी तक जिसकी किस्मत आगे आएगी वो बनेगा। आज हम बता बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कहना चाहते हैं कि क्या जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बना दो उनका जियाउर रहमान को, या नेता विरोधी दल बना दो उनका नाहिद हसन को। मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना। बाकी एक सवाल इन्होंने कहा कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। अखिलेश यादव जी, तुम क्या मुसलमानों को दे रहे हैं? एक बात बताइए पत्रकार महोदय, 1 मिनट रुकिएगा, झगड़ा मत किए। सुनो पहले, वो परिवारवादी पार्टी है तो भाजपा क्या है? भाजपा गुजरातवादी पार्टी है। जेपी नड्डा जी देश के अध्यक्ष भाजपा के, कोई हजारों की केसों चले जाए, बाबा जी चले जाए, जब ये लड़ते थे तो एक मोदी जी के पास जाते थे, एक अमित शाह के पास जाते थे, कभी गए। अब वो गुजरातवादी पार्टी जो है, परिवारवादी पार्टी किसी को ना कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो परिवार, एक बात बताइए, ठाकुरों के दम पे 12 तुमसे ज्यादा 12% ब्राह्मण है, क्या तुमसे कम उनका योगदान है? तुम तो आज भाजपा में आए तो मलाई चाहिए। और ये जो इनका संस्थापक सदस्य था, इनको आप जो है मार के भगा रहे हो। ब्राह्मण भी तो समाजवादी का हिस्सेदारी किया था भाई उस समय। बाबा माता प्रसाद पांडे सुनिए ना, जहाँ तक रही समाजवादी पार्टी की बात, तो माननीय मुलायम सिंह जी थे, तो जनेश्वर मिश्र साहब थे, और ब्राह्मणों को उन्होंने सम्मान दिया। बहुत सारे ब्राह्मण थे, सुब्रत पाठक जी थे,
और जब वो मरे तो उनको क्या दिया, एक एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर में पार्क दिया। माननीय अखिलेश जी हुए तो उन्होंने माता प्रसाद पांडे को अपना जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाया, जो विधानसभा मुख्यमंत्री से भी ज्यादा सदन का बड़ा नेता होता है, वो विधानसभा अध्यक्ष होता है। आज प्रतिपक्ष का नेता बनाया। सुनिए, अब क्या जात के नाम पे, सुनो, तुम बोलो, तुम नहीं बोले ना, तुम लोग, तुम्हारी ये गलती है। जब जो है एक बात बताइए, अब क्या आप ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बना दो, मुसलमानों को बना दो, यही होगा? आप पार्टी बनाइए, मुसलमानों में दम है तो पार्टी बनाओ। आप तो वोट दोगे कि भाजपा हार जाए और चाहे जो जीत जाए, तो कहां से तुम्हारा मुख्य नेता बनेगा, कहां से मुख्यमंत्री बनोगे? रुक जाओ, रुकिए। ये लोग जो है हराने के लिए तो भाजपा का काम करेंगे और नेता हर पार्टी में अपना बनाएंगे। क्या बताओ। ये भाई साहब बता रहे थे कि बीजेपी क्या कहते हैं, सपा सरकार में मुस्लिमों को कुछ नहीं। आजम खां जी नगर विकास मंत्री थे, वो क्या थे बताइए? उनके लिए नहीं, उनको पद नहीं दिया गया था। आज क्या और दूसरी बात सुनिए, आज भी वो पार्टी के संस्थापक हैं और आज भी अखिलेश यादव जी मिलने उनके आवास पे गए थे। बीजेपी सरकार जो है मुस्लिमों के लिए क्या करे? मैं कहता हूं कि 403 सीटें हैं, उसमें से 403 सीटों में मुस्लिमों को कितने, भाजपा ने कितने वोट, कितने लोगों को टिकट दिया है? और दूसरी बात, दानिश अंसारी जी हैं, सुनिए, दानिश अंसारी जी हैं इस समय सरकार में, उनको MLC नियुक्त किया गया, किसी पार्टी का पद देख के नहीं जिताया गया है। ठीक है। अभी एक ठाकुर भाई बोल रहे थे अखिलेश ने गुंडों को पाल के रखा था। अब बताइए कौन सा गुंडा उनकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में नहीं था अभी तक, जिस हिसाब से कह रहे हैं। क्षत्रिय लोग गुंडा आज बता रहे हैं, सभी लोग क्षत्रिय लोग जो है क्या कहते हैं उनके पार्टी में, अखिलेश यादव के पार्टी में सरकार में नहीं थे क्या? 12 मंत्री थे। 12 मंत्री थे जो लोग आज गुंडे के नाम में आते हैं। तो मतलब खाली क्या कहते हैं ठाकुर 12 मंत्री, हम गुंडे नहीं कह रहे। नहीं, हमारे कहने पर आरोप मत लगाइएगा। ये जो जिस तरह जो समाजवादी पार्टी में जो ठाकुर थे, जो माफिया और बाहुबली, ये शब्द केवल समाजवादी पार्टी ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है। जो आज माफिया और बाहुबली के नाम से जो लोग ये जाने जाते हैं, आखिर देने वाला नाम केवल अखिलेश यादव की पार्टी, यही समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह, यही और कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, नाम नहीं दिया। बाहुबलियों का प्रचार किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक, बाहुबलियों का प्रचार किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाहुबली किस पार्टी में है? धनंजय सिंह, अभय। नहीं, मामला यह है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें सबसे बड़ा गुंडा। अब अपना नहीं देखते कि जो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी में जब जो सबसे बड़ी कुर्सी, उस पर सबसे बड़ा गुंडा। अच्छा, बाबा गुंडा है? बाबा गुंडा है? मुख्यमंत्री गुंडा है क्या? नहीं, एक बात बताइए, क्या भाजपा में गुंडे नहीं है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो है मुख्यमंत्री हुए तो उत्तर प्रदेश में ये जो माफिया थे, टॉप 10 गुंडों की कितनी लिस्ट थी? लगभग 700 कुछ थी। कितने कम हो गए? उसमें कौन कौन जात के कम हुए? किस किस जात के कम हो? बताए, कोई कौन बता रहा है? हमको बताए। 750 गुंडे का खत्म हो गए हो जो थे सरकार बनते ही। नहीं, कौन सा साबुन हुआ? अरे सुनिए ना, कितने लोगों का हुआ? कितने लोगों? अतीक का हुआ, अंसारी का हुआ, और एक विजय मिश्रा जेल चले गए। मुन्ना बजरंगी 4 हो गया। मुन्ना बजरंगी तुमसे पहले ही हो गया था। नहीं, सरकार में हुआ। नहीं, सुनिए, भले लोग कहते जहर दे के मार दिया, बीमारी से मर गए, वो कैसे? मेरी बात सुनिए, इनकाउंटर नहीं हुआ। जिसका नाम ले रहे हैं, चाहे अतीक का इनकाउंटर नहीं हुआ। अतीक को पुलिस तो नहीं मारा, मुख्तार अंसारी 4 लोगों को प्रताड़ित किया गया, विजय मिश्रा को भी इनकाउंटर नहीं हुआ। 4 लोग जेल में गए। इन्हीं लोगों, सुनो, ये 4 लोग ही थे माफिया। बताओ कितने माफिया थे? जब बाबा जी मुख्यमंत्री बने तो कितने माफिया थे? बताओ, आप बताओ। नहीं बताओ। नहीं, इनकाउंटर नहीं हुआ, विजय मिश्रा का भी नहीं हुआ, अतीक का भी नहीं हुआ, लेकिन जेल में डाले गए तो क्या यही 4 लोग थे? यही 4 लोग थे, यही 4 लोग थे टॉप 10 में, यही 4 लोग थे। जिस तरीके से लगातार यहाँ पे अपनी बात किया, लोगों ने अपनी बातों को रखा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद।